हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आशा करते हैं अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। आज का टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम, यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ से शुरुआत कर रहे हैं। अमीबा, सबसे पहले आपको पता ही है कि जो एनिमल्स है वो क्या है? अमीबा है। क्या है? अमीबा। तो अमीबा को किस में रखा गया है? प्रोटोस्टा जगत में रखा गया है। संघ प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ। उपसंघ देखें सार्कोमेस्टिकोफोरा, क्लास सार्किडिना। उपवर्ग देखेंगे, उपवर्ग क्या है? राइजोपोडा। ऑर्डर देखा अमीबाइट और जीनस क्या है? अमीबा। उसकी जो डिस्कवरी है, खोज किसने की थी? रसेल वॉन रेसेनहाफ ने की थी, और जो 1755 में की थी। कब की थी? 1755 में की थी। रसेल वॉन ने इस अमीबा को लिटिल प्रोटेस कहा, यानी रसेल वॉन ने अमीबा को क्या कहा? लिटिल प्रोटेस कहा। लिटिल प्रोटेस नाम अमीबा को किसने दिया? रसेल वॉन रेसेनहाफ ने दिया था। और अमीबा की जो स्पीसीज है वो होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 4 जो होती हैं अमीबा की स्पीसीज 4 होती हैं। अमीबा की जो स्पीसीज हैं कितनी हैं? 4 हैं। जातीय अमीबा रेडियोसा, अमीबा डिस्काइडस, अमीबा वेरिकोसा, अमीबा प्रोटेस। कौन कौन सी होगी? अमीबा रेडियोसा हो गई, अमीबा डिस्काइड हो गई, अमीबा वेरिकोसा हो गई, अमीबा प्रोटेस हो गई। लक्षण देखें, एक कोशिकीय या अकोशिकीय बॉडी पाई जाती है। एक कोशिकीय होती हैं, अकोशिकीय। इनमें सूडोपोडिया व फ्लैजेला नहीं होते। इनकी बॉडी निम्न तथा लूप्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी पे कैसे होती है? निम्न होती है, कोई मतलब कवरिंग नहीं होती, और लूप्स पाए जाते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, यह आलवड़ी जल व गीली मिट्टी में पाई जाती हैं तथा पौंड, नालों, पोखरों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अमीबा जो आलवड़ी जल गीली मिट्टी में पाए जाते हैं तथा पौंड, नालों, पोखरों में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, अमीबा प्रोडियस 6.0 mm होता है, रंगहीन होता है, जेलीनुमा होता है, जीव पदार्थ होते हैं, असीमित बूंद जैसा दिखाई देता है। असिमेट्री मतलब कोई मतलब शेप नहीं होती इसकी। लोकोमोशन, इसका जो चलन होता है, इनमें उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया कहते हैं, लेकिन उनको फॉल्स फीट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? फॉल्स फीट कहते हैं। इन्हें लोबोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लोबोपोडिया कहते हैं। अमीबा जो है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। अमीबा 3 कैटेगरी हो गई, 3 कैटेगरी डिवाइड किया गया है। जीव द्रव्य हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा लेमा। कितनी होती है? 1 से 2 मीटर होती है। एक होगी या 2? 1-2 म्यू मीटर होती है। और साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य में क्या होगा? एक्टोप्लाज्म, जो कि हाइलाइन लेयर होती है। एक्टोसेल्स कहते हैं। कॉन्ट्राटाइट फूड वैक्यूम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्म में क्या हो गया? जेल स्तर होता है, जो कि प्लाज्मा की जो प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है? जेल टाइप में होता है। एंडोसेरिस कहते हैं जी। न्यूक्लियस में क्या होंगे? बाई कॉन्वेक्स होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जीव द्रव्य, केंद्र द्रव्य में तथा क्रोमेटिन होते हैं। कैसे होते हैं? केंद्रक द्रव्य में तथा क्रोमेटिन होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीमीडिया। क्या कहेंगे? क्रीमीडिया। एग्जाम्पल मतलब सेट हो गया एक। क्रीमीडिया किसे कहते हैं? जो केंद्रक में वाई कॉन्वेक्स न्यूक्लियोप्लाज्म के जो होते हैं, यानी वाई कॉन्वेक्स न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य में तथा क्रोमेटिन के कण होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रीमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीमीडिया कहते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म में क्रोमेटिन के जो कण मिलते हैं हमें, उनको हम क्या कहते हैं? क्रीमीडिया कहते हैं। क्या कह रहे हैं? क्रीमीडिया कहते हैं। अमीबा में जो लोकोमोशन होता है, प्रचलन कैसे होता है? बाय लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया। मेन फैक्ट ऑफ लोकोमोशन, अमीबा लोकोमोशन विसर्पी होता है। बेस या सरफेस से चिपकने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की आवश्यकता होती है इसको। कंटिन्यूस वेलोसिटी कन्वर्सन, जो कि लोकोमोशन में बॉडी के किनारे पर प्लाज्मा जेल क्या करते हैं? निरंतर चेंज होता है। एंडोप्लाज्म पीछे से आगे की ओर बहने के लिए फोर्स की नीड होती है। हम आगे से पीछे को करेंगे तो फोर्स की आवश्यकता होती है उसे। और जो प्रोसेस और गमन की जो विधियाँ होती हैं,
एडेंशन थ्योरी, यानी कि एडेंशन थ्योरी में क्या, अमीबा में जो गमन है, अमीबा में गमन कोशिका द्रव के ठीक उसी तरह होता है जैसे फर्श पर द्रव का गिरना बिना आकृति बनाए हुए होता है। संकुचन मत क्या, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, शुल्ज थे, कौन से साइंटिस्ट थे, शुल्ज साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1861 में कॉन्ट्रैक्शन बॉडी को आगे धकेलने के लिए प्रेशर किया था। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि कॉन्ट्रैक्शन बॉडी को आगे क्या करता है, धकेलता है। धरातल तनाव मत, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन थ्योरी। क्या हो गया, सरफेस टेंशन थ्योरी, सरफेस टेंशन थ्योरी। तो वार्थल्ड थे 86 में, वार्थल्ड से 86 में उन्होंने दिया धरातल तनाव तरल धरातल पर होता है। जो धरातल तनाव है उन्होंने सरफेस टेंशन मत दिया था, वो कहाँ होता है, तरल धरातल पर होगा। कहाँ होगा, तरल धरातल पर, यानी लिक्विड फॉर्म में होगा। बेस जो होगा लिक्विड होगा, तो वहाँ पे जो है ये प्रोसेस जो है देखने को मिली अमीबा में हमारे लिए। एक थ्योरी आती है रोलिंग मूवमेंट, थ्योरी ऑफ रोलिंग मूवमेंट, थ्योरी ऑफ रोलिंग मूवमेंट, थ्योरी ऑफ रोलिंग मूवमेंट। जिग्नन साइंटिस्ट ने 1904 में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अमीबा जो है बॉल की तरह लुढ़कती है। कैसे लुढ़कता है, बॉल की तरह लुढ़कता है। वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी ट्रेलेंजर थे, डेलेंजर 1906 में। इसमें अमीबा की मूवमेंट वॉक की तरह होती है। इसमें क्या होता है, अमीबा की मूवमेंट जो है कैसी होती है, वॉक की तरह होती है। दबाव या एंडोप्लाज्मिक संकुचन, दबाव या एंडोप्लाज्मिक संकुचन, सॉल जेल मत, सॉल जेल मत, सॉल जेल थ्योरी। उन्होंने कहा कि अमीबा की जो अमीबा है वो कैसा है, कॉलाइड द्रव में होता है, तो क्या होगा, मूव करता है। तो जो एंड का छोर होता है तो उसको क्या कहा, यूराइड कहा। उन्होंने क्या कहा था, यूराइड कहा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैल्यू, ये क्या होती है, वैक्यूम होती है, संकुचन कहानियाँ बोलते हैं। फूड वैक्यूम होगी, न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा जेल होते हैं, न्यू सूडोपोडिया बन जाते हैं, हाइलाइन कप होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल फोल्डिंग अनफोल्डिंग, यानी कि मॉलिक्यूल फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी किसने की, हेक्सले। कौन थे, हेक्सले थे। उन्होंने कहा इसमें सॉल जेल जो होता है कैसे होता है, गाढ़ा हो जाता है। सॉल जेल कैसे हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो जेल कैसे होता है, एक गाढ़ा पदार्थ तो गाढ़ा हो जाता है, तो उसको स्प्रेड करेंगे तो वो क्या होगा, अनफोल्ड हो जाएगा। फिर उसको इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा। एक थी फाउंटेन जॉन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। कौन सी थी, फाउंटेन जॉन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी थी, यानी फुब्बारा क्षेत्र संकुचन मत। एलियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा 1962 में। इसमें जेल एक्सेल कोर या सेयर्स जोन होते हैं। पादप के छोर पर क्या होता है, एक हाइलाइन कैप होती है। हाइलाइन कैप से जो सूडोपोड होते हैं, पादप होते हैं, वो क्या करते हैं, टकराते हैं। तो एक कैसा फाउंटेन्स एरिया में जेल क्या करता है, अपना पानी को क्या करता है, हटा के संकुचन कर देता है, जिससे अक्षय छेद आगे बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक एसिड थ्योरी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, संकुचन द्रव चलित मत। तो रीजनल सॉल्यूशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो रीजन जलेशन होगी, इस तरह से मूव, इधर साइडिंग, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे सारे। तो ये था आज का टॉपिक, फिनिश हो गया है। हमने आपको जितनी थ्योरी थी वो पढ़ा दी, अमीबा के बारे में बता दिया। अब अगले टॉपिक में हम बताएंगे उसका न्यूट्रिशन क्या है, भोजन किस तरह से एब्जॉर्ब करता है, डाइजेशन करेगा, एजेशन किस तरह से करेगा। अगले टॉपिक में आपको मिलेगा देखने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।